सर्फ डाल दिया। इतनी बात सुनी तो वो गंगा जी में स्नान कर रहे थे, हाथ में जल लिया और राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि आज के 7वें दिन ही की इसी तक्षक सर्प के डसने से तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी राजा परीक्षित। अब ये जब बात सभी ऋषि को पता चली कि मेरे पुत्र ने परीक्षित को श्राप दे दिया, तो बहुत समझा ये पुत्र इतना महान राजा, इतना तेजस्वी राजा, जिसकी वजह से निर्भय होकर हम सुबह में भजन करते हैं, रहते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, उस राजा को क्या श्राप दे दिया। जो राजा इस प्रजा का पालन अपने पुत्र से भी अधिक ज्यादा करता है, तो मैं उस राजा को श्राप दे दिया। गौरव नाम ब्राह्मण को भेजा कि जाओ राजा परीक्षित से कह दो जाके अपनी मुक्ति का कोई उपाय ढूंढिए, क्योंकि मेरे पुत्र ने श्राप दे दिया है। जैसे ही राजा परीक्षित को ये बात पता चली कि मुझे श्राप मिल चुका है, तो अपने पुत्र को राजा बना दिया और निकल पड़े अपने राज्य से, यमुना के किनारे जा करके बैठ गए। और जैसे ही सब संतों को पता चला, ऋषियों मुनियों को पता चला कि राजा परीक्षित को श्राप मिल चुका है, इतने महान राजा को श्राप मिल चुका है, तो सभी आ गए उनके पास और एक ही प्रश्न है राजा परीक्षित के मन में कि जिंदगी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। कोई नहीं बता पा रहा कि क्या किया जाए। बोले अगर कुछ किया जाए उसमें भी बहुत समय लगेगा, यज्ञ करो उसमें भी बहुत समय लगेगा, आपकी मुक्ति का उपाय क्या होगा। और उसी समय सुखदेव जी का आगमन हो गया। जैसे ही सुखदेव जी का आगमन हो गया, सब ऋषि मुनि खड़े होकर उनकी वंदना करने लगे और कहा कि हे सुखदेव जी महाराज, आप ये बताइए जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय। राजा परीक्षित के पास मात्र 7 दिवस बचे हुए हैं, इनको मुक्ति कैसे मिली। तो सुखदेव जी ने बड़ा ही सुंदर कहा, राजन आपके पास तो 7 दिन है, यहाँ तो मुक्ति मिलने में 1 मिनट का भी टाइम बहुत होता है, 1 मिनट का समय बहुत होता है। अगर अंत समय में कितना भी पापी चंडाली क्यों ना, अगर अंत समय में जिसने भगवान का नाम ले लिया उसको स्वयं भगवान के पास लेने आते हैं, उसकी मुक्ति हो जाती है। तो राजन आपके पास बहुत समय